दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम मास्टर शेफ रणधीर सिंह नेगी और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। यम केसर ब्लॉक से हूँ, पौड़ी गढ़वाल, ग्राम सभा चोपड़ा। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सूचना देने जा रहा हूँ कि जो हमारे पहाड़ों के अनाजों के बारे में बता रहा हूँ कि हमारा स्वस्थ और मस्त रहने का आइडिया क्या है। हम कैसे पहाड़ी लोग स्वस्थ और मस्त रहे, बड़े कमज़ोर होने के बाद बड़ी ताकत होती है उन पर। कितना भी बड़ा बोझा दे तो उठा लेते हैं, कितना भी बड़ा सामान का बोझा उठा लेते हैं, कितनी भी ताकत उन पर लगा लेते हैं। उनके अंदर एक अलग ही तरह की एनर्जी होती है, एक अलग ही तरह की चहल पहल होती है। नेचुरल उनकी बॉडी, नेचुरल उनका शरीर, उस पर लिपा पोती वाला नहीं होता है, क्रीम पाउडर के सजने धसने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो हमारे सबसे बड़े तो हमारे धारा का पानी होता है, जो कि बाँझों की जड़ी का पानी, जड़ी बूटियों का पानी आता है, जो सुरंगों से पानी आता है। हम पहली बात पहाड़ों में उसी को लोग सेवन करते हैं, उसी को लोग पीते हैं। फिर उससे अच्छी बात की सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमने गाय पाल के उसका गोबर, शुद्ध गोबर खेतों में जाता है। शुद्ध गोबर से घर की लिपाई पोती होती, शुद्ध शाकाहारी खाना है। किसी भी चीज़ की तरह खाद उद का वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता पहाड़ों में, क्योंकि हर चीज़ वहाँ पे नेचुरल है। लकड़ी से बने हुई रोटी खाना, लकड़ी से बने हुए सारा खाना। गैस का बहुत कम यूज़ है, अब धीरे धीरे होने लग गया, लोग शहर की तरफ चलने लग गए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी जो कि हमारे पहाड़ों का कोदा, झंगोरा, कौड़ी, बाजरा, ये सब बहुत ही पौष्टिक आहार है। जैसे कोदा में 44% कैलोरी होता है, बहुत ही टॉप अनाज झंगोरे में होता है। दुनिया भर के कैलोरीज होते हैं इसमें, फाइबर है, हर चीज़ तरह की। एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट भी है और बहुत ही टॉप अनाज है जिसमें किसी भी तरह का मिलावट नहीं होता है। इसे खाने से हर तरह के रोग दूर हो जाते हैं। जैसे शुगर के लिए बहुत ही अच्छा है कोदा। कोदे की बर्फी खा लो, कोदे की नमकीन खा लो, कोदे के लड्डू खा लो। कोदे की बहुत चीज़ें हैं, चिप्स से लेकर बहुत चीज़ें बनाता हूँ। मैं खुद एक पहाड़ी प्रोडक्ट बनाता हूँ, मेरी मिलेट के काम है। जैसे कोदे की नमकीन है, बर्फी है, झंगोर की बर्फी है, झंगोर की नमकीन है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ले, टोटल मेरा मिलेट पे काम है। और मैं मिलेट से ही बनाता हूँ लड्डू, झंगोर के लड्डू, चोलाई के लड्डू, चोलाई की बर्फी, बहुत चीज़ें हैं। तो मैं एक ऑर्गेनिक पे काम कर रहा हूँ जिससे हम स्वस्थ और मस्त रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी एक अच्छा खाना खाएं। आप बाहर का खाना भी खा लीजिए, मना नहीं है, क्योंकि नेचुरल से बात है, लोग बाहर ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन अपने पहाड़ी अनाजों को भी जरूर एक बार खाएं। अपनी रोटी में तो आप कोदे का आटा, जिसको मंडुआ का आटा बोलते हैं, इंग्लिश में रागी बोलते हैं, तो रागी का आटा जरूर यूज़ करें। चाहे आप उसे 70% लो, चाहे 30%, लेकिन जरूर लें। हो सके तो हफ्ते में एक बार पूरा पहाड़ी खाना बनाएगा। जैसे कंडाली हो गया, कापली हो गया, फाणो हो गया, चैसू हो गया, बहुत तरह के प्रोडक्ट। मैं आपको 1000 रेसिपी दे दूंगा ऐसे खाने की। मेरे पास बहुत सारे, सुना होगा आपने, बहुत सारे। हमने एक गढ़बो रेस्टोरेंट तैयार किया था जो कि बहुत ही पॉपुलर था, जिसका बहुत ही बड़ा नाम था। उसमें हमने हज़ारों डिशेस निकाली थी। आप गद की कबाब बना लो, मेरे पास कंडाली की कबाब है, कंडाली की चाय पत्ती जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरे पास एक कंडाली की चाय पत्ती जिसको मैं 4000 रुपये किलो बेच रहा हूँ। मेरे पास कोदा है, झंगोरा है, सब है। मैं खुद और एक ऑर्गेनिक खाना, ये मेरे पास झंगोरा है प्योर, जिसको बर्नेट मिलेट बोलते हैं। बहुत चीज़ें हैं ऐसे। मैं कई प्रकार की मिठाइयाँ बनाता हूँ इनसे, रसगुल्ले हो गए, गुलाब जामुन, नमकीन, बर्फी, एवरीथिंग, ऑल फूड बनाता हूँ इनसे। पिज़्ज़ा मेरा झंगोरे का, कोदे का पिज़्ज़ा, कोदे के मुँह में। तो कोशिश करें आप ऑर्गेनिक खाने के, जिससे हम पहाड़ी कल्चर में बोलते हैं पहाड़ी खाना है हमारा। तो पहाड़ी जो अनाज है वो शुद्ध पेवर खादों से पैदा हुआ था। खेती बाड़ी करना सब पेवर को वहाँ पे खाद का बहुत कम काम होता, बहुत यूजस नहीं है। दूध भी बहुत अच्छा है, जो यहाँ पे लोग बद्री गाय बोलते हैं। अब उस गाय का दूध ना बहुत कम दूध देती है, 1 लीटर 1.5 लीटर से ज़्यादा नहीं देती, लेकिन उसका घी बहुत टॉप घी होता है, जो कि यहाँ पे शहरों में 3000 से 4000 रुपये किलो बेच रहे बद्री गाय के नाम से। तो हम उस पहाड़ों में उसी चीज़ से छाछ हो गया, जिसको हम पलेव बनाते हैं, झंगोरे के दाने डाल के उसमें पलेव बनाया जाता है। तो ये चीज़ खाना बहुत ही टॉप का है। हेल्थ और वेल्थ दोनों बहुत टॉप। सबसे बड़ा हमारा जल है, जो हमारा कल है, जो कि शुद्ध जल है, जो कि धारे का पानी ऐसे पिया जाता है, गिलासों से नहीं, सीधा धारे पे गए और यूँ मुँह लगाया और पानी तरावट आ जाती है। आप कितनी भी थकान हो, कितनी भी बीमारी हो, आपको उस पानी से आधा से अधिक बीमारियाँ खत्म हो जाती हैं आपकी। जैसे लोग बोलते हैं पेट खराब, गाँव के पानी से आपका सब पेट सही, हजमा सही, क्योंकि वो बाँझ की जड़ी बूटियों का पानी है, पहाड़ों से रिश्ता हुआ पानी है, सुरंग से आ रहा हो, तो नेचुरल पानी, उसमें मिलावट नहीं है। नेचुरल हिमालयन वाटर बोलते हैं जिसको, पहाड़ों से निकला हुआ वाटर। खाना शुद्ध मिट्टी, शुद्ध माटी, हर चीज़ शुद्ध है। यहाँ तक कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि जिसमें मिलावट हो। हम वहाँ पे जाओ, देखो
दवाइयाँ वहाँ पे नेचुरल होते हैं। और जैसे किसी भी जख्म पे आप बिंड होता है, बसिंग होता है, शायद आपकी समझ में ना आए, लेकिन पहाड़ी लोग समझ बिंड, बसिंग, करौंदा का जड़ इतनी खतरनाक चीज़ें हैं कि जो किसी भी जख्म को सेकंडों में भर सकते हैं, टाइम नहीं लगता, जो कि तुरंत ठीक करते हैं। बहुत ही तकड़ी आयुर्वेदिक दवाई गई है। किसी की आंखों में कुछ तो उस समय एक बिंड का पत्ता चबा था, उसकी आंखों में तो तुरंत ठीक हो जाता था। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं वहाँ पे कि पहाड़ों में जो है। तो आप, मैं कोशिश में ये बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों की, शहर में, गांव में, कहीं भी एवरीथिंग, आप देश विदेश कहीं भी रहो, लेकिन अपने खाने के मीनू में हफ्ते में एक दिन पहाड़ी खाना जरूर परोसें। चाहे वो कहीं से भी लान पर, कोदा हो गया, जंगोरा, कंडाली हो गया, लेंगड़े की सब्जी हो गई, तिमला का अचार हो गया, बहुत चीज़ें, बेटो तिमला, बहुत चीज़ें हमारे यहाँ पहाड़ों पे, वो खाओ। गुल्लर का पेड़ हम उमरा बोलते हैं, आप गुल्लर बोलते हैं, उसके प्रोडक्ट फल देखो नेचुरल, वो अपनी खाद से बना होता है, अपनी खाद में जन्म लेता है, उसमें कोई खाद से उसे रिचन, जो आज बना है 100 साल से चल रहा हो, पेड़ तो चल रहा है नेचुरल। यहाँ वहाँ पे कोई भी आम भी होगा तो वो भी नेचुरल पक रहा है, यानी कि दवाई डाल के नहीं। अगर वहाँ पे केले भी तो नेचुरल पक रहे हैं, ये नहीं कि दवाई डाल के कोई भी चीज़ नहीं। वहाँ की एक केला भी, यहाँ पे एक केला 10-20 ग्राम का होता है, एक केला 360 ग्राम से 70 ग्राम का होता है, और हो सकता है वो उससे बड़ा हो जाए। तो वो भी एक केला खाने में इम्पॉसिबल है, पहाड़ों में नहीं खाया जाता। यहाँ पे तुम 10 केले खा के बोलो, तो इतनी प्रोटीन, विटामिन, हर चीज़ उसमें नेचुरल हेल्थ है, तो आपको बीमार होने का मतलब ही नहीं। जैसे वो अपना हरा लूण, मुर्रिया का लूण, मुर्रिया होता है, जिसको इस समय लोग, कुछ लोग तुलसी के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे तो पता ही नहीं लोगों को, चलो मुर्रिया होता है, बहुत ही कुछ तुलसी के पत्तों की तरह होता है। उसका नमक बनाओ, आम के साथ आजकल लोग उसको चटनी बना के खा रहे हैं। एक टमाटर लिया, पहाड़ी टमाटर, जिसको यहाँ पे चेरी टमाटर के नाम से लोग बेच रहे हैं और बहुत महंगा बेच रहे हैं, वो वहाँ पे फ्री फंड में मिलता है। वो कहीं भी अपने आप पैदा हो, जहाँ गोबर होगा वहाँ वो पैदा हो जाता है, क्योंकि नेचुरल है वो अपनी मर्जी से पैदा होता है, उसे बोने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप उगता है। और फिर किलो के सर, कई किलो था, लेकिन छोटा होता है, बिल्कुल एक कांच की गोली के बराबर। वो बहुत टेस्टी, टमाटर से पीछो चटनी बनाओ, हरी नमक बनाओ, पुदीना डालो, सब पहाड़ों में पुदीना नदी किनारे ऐसे हो जाता है, उसे बोने की जरूरत नहीं, खुद पैदा होता है वहाँ पे। पहाड़ में पहले गडरी हुआ करती थी, बरसात के टाइम पे, पता नहीं अब तो इतना वो नहीं, पंकल होता था, पंकल बोलते हैं, जो पंगलू बोलते हैं हम लोग, उसमें बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते थे, क्योंकि बहुत विटामिन, नेचुरल प्रोडक्ट था वो चीज़ खाने से आपकी हेल्थ में बहुत सारा, जितनी भी बैक्टीरिया होते हैं सब दूर हो जाती हैं। इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग अपने वीकेंड में एक दिन पहाड़ी खाना परोसे, जैसे कोदे की रोटी बना ली, झंगोरी की खीर बना ली, झंगोरी का भात बना लिया, कोदा कंडाली, कपली बाड़ी, जो भी बना सकते बना लो, कांच कपला कुछ भी बोलते हैं हमारे उसमें, कंडाली का साग बना लो, कंडाली के कबाब खा लो, कापली बना लो, पहाड़ी पालक तो आता है, कापली बना लो, बेस्ट है, सब चीज़ बना लो। लेकिन आप अपने मीनू में एक दिन ज़रूर रखें उसे, ताकि आपकी हेल्थ पे बुरा प्रभाव न पड़े। ऑर्गेनिक खाने से आपके सारे रोग, दोष, विकार दूर होते हैं और आप हेल्थ रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। कहीं से आपको कुछ करने की जरूरत, तो धारे का पानी मंगा लो, जहाँ धारा दिखा वहाँ सीधा हाथ लो और पानी जितना चाहे पी लो, फ्री का नेचुरल ऑर्गेनिक शुद्ध % पानी है। जैसे आप बोलते हैं कि हम आरओ का पानी, तो सारा मिनरल, उसके जितने भी मिनरल होते हैं वो ख़त्म कर दिए जाते हैं, क्योंकि असली ओरिजिनल में तो ये कि जहाँ पे चुपटला होता है ना, जो उसको गड्ढा बोलता है, अगर वहाँ पे कोई पानी बसा हो गांव में, तो उसे हम यूँ हटा के पत्ते साफ करके यूँ पे, तो दवा के समान काम करते हैं। वहाँ की एक एक चीज़ आपको दवाई की मात्रा देते हैं। वहाँ पे कुछ भी चीज़ आपके लिए, शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, शुद्ध, स्वच्छ, बहुत ही अच्छा भोजन है। तो मैं मास्टर शेफ नेगी आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि आप अपने मीनू में कुछ ना कुछ गढ़वाली खाना ज़रूर रखें। राजमा से लेकर, हर चीज़, राजमा से लेकर, तोड़ से लेकर, बहुत चीज़ें, कुलत से लेकर, रयास से लेकर, सतरंगी बोलते हैं जिसको आप, झिलंगी बोलते हैं, उसको कई प्रकार के नामों से ज़रूर यूज़ करें। पराठा बनाए, भरी हुई रोटी बनाए, स्वाला बनाए, और पहाड़ी अरसे खाएँ, पहाड़ी नमकीन खाएँ, झंगोरी की नमकीन है, कोदे की नमकीन है, कोदे के बिस्किट है, ये भी जरूर आप अपने मीनू में रखें। गुलाब जामुन भी खाएँ, सब ऑर्गेनिक, चीनी से कुछ भी नहीं बनता है, तो वो चीज़ भी ज़रूर रखें। चाय भी हो सके तो हफ्ते 15 दिन में कंडाली की चाय पी लिया करो, नहीं तो कंडाली तो कहीं मिल जाती है, आप खा पी लिया करो। पहाड़ों में बहुत चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हैं कि आप सोच नहीं पाओगे। हर एक चीज़ में कई प्रकार के रोग को काटने की क्षमता है। तो मैं आप सभी से निवेदन, गुजारिश करूँगा और ये चाहूँगा कि आप अपने मीनू में गढ़वाली खाना ज़रूर खाएँ। धन्यवाद आप सभी का, जो भी इस वीडियो को देखे उसको तहे दिल से धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरोग रहें। धन्यवाद। जय माता दी, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।